तो आप सभी का फिर से स्वागत है। अब मेरी लास्ट वीडियो देख के आप लोगों ने लोगों के बारे में ओवरथिंक करना तो बंद कर ही दिया होगा, और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लो। अब चलो मान लेते हैं कि तुम लोगों ने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसे ही रात होती है, लाइट बंद होती है और तुम सोने जाते हो, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, चलो अब लाइफ के सारे पेंडिंग थॉट्स को क्लियर करते हैं। मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं, बेसिकली ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन रात वाली ओवर थिंकिंग इतनी डेंजरस क्यों लगती है? सोचते तो तुम दिन में भी हो ना, लेकिन दिन में क्या वो सब नॉर्मल लगता है, और रात में वही थॉट ज्यादा सीरियस लगते हैं, ज्यादा रियल लगते हैं और कंट्रोल के बाहर लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को तो अब भगवान ही मेरे मालिक है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिन में तुम एकदम चिल रहते हो, रात में सब फिलोसोफर बन जाते हैं। जीवन की चिंता एकदम से कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मेरे को डॉक्टर बनना है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और चिंता कर रहा हूँ ये सोच के कि भगवान मेरी मदद कर। ना 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 ना, भगवान ऐसे में मदद नहीं करते। बात तो सही है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। रात में ब्रेन एक ही थॉट को बार बार रिपीट करता है, मतलब सेम सीन है, सेम मेमोरी और सेम टेंशन लूप में चलती रहती है। और रिसर्च में ये क्लियर मिला है कि जो लोग रात में ज्यादा ऐसे रिपीट थॉट्स में फंसे रहते हैं ना, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और नेक्स्ट डे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब एक लूप बन जाता है और तुम इस लूप में फंसते चले जाते हो। तुम सोचो, ओवर थिंकिंग करने से नींद खराब हो रही है भाई। ओ भाई ये क्या है? कितनी इंपॉर्टेंट चीज है नींद, और तुम सिर्फ ओवर थिंकिंग के कारण नींद खराब कर रहे हो यार, गलत बात। देखो क्या होता है, दिन में तुम बिजी रहते हो, फोन है, रील्स है, लोग है, दोस्त है, काम है, और अगर रिलेशनशिप में हो तो बाबू सोना मोना भी है। तो रात में क्या होता है, सडनली सब बंद हो जाता है और अब ब्रेन बोलता है कि चलो फाइनली अब टाइम मिल गया ना, अब मैंने दिन भर में जो भी तिगड़ा उल्टे काम किए हैं मैं अब उन सबको बैठ के आराम से सोचूंगा। और दिन भर का भी नहीं, जो अगर मन नहीं भरा था ना तो पुराना आगे ले आते हैं, पास्ट का सोचने लगेंगे कि हाँ चलो। तुमने नोटिस किया होगा रात में कभी ये थॉट्स नहीं आता कि आज का दिन कितना मस्त था, मैंने उसके साथ ये किया, उसके क्या बोला तूने? हाँ गलत नहीं, मतलब चाय पी या कैफे में गए, डेट पे गए, दोस्तों के साथ मजे किए, ऐसे थॉट्स रात में नहीं आते। रात में क्या आता है, अरे यार मैंने वो ऑकवर्ड बात क्यों बोल दी, अब मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मैं तो ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि ब्रेन ना नेचुरली नेगेटिव चीजें ज्यादा पकड़ता है, इसलिए रात में ओवर थिंकिंग मोस्टली नेगेटिव होती है। तो ये सब यहाँ का खेल है, समझ रहे हो? मतलब कुछ गलत हो नहीं रहा है, गलत यही हो रहा है सब, ये दिमाग ही सब गलत सोच रहा है, इतना असल में कुछ गलत हो नहीं रहा है तुम्हारे साथ। अब बट इसको कंट्रोल कैसे करें? देखो, सोचने का टाइम क्या करो, शिफ्ट कर दो। जो तुम रात में नाइट ड्यूटी करते हो ना सोचने की, एक काम करो, दिन में केवल 10 मिनट सिर्फ सोचने के लिए रखो। हाँ, मतलब जो टेंशन है उसको लिख लो या सोच लो। मैं तो बताऊं सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो लिखना ही होता है। कुछ भी चीज हो, कुछ भी दिमाग में है, उल्टा सीधा अच्छा या कोई आइडिया है, तुरंत लिख लो। लिखना सबसे बेस्ट है। हालांकि मैं नहीं लिखता क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी खराब है, क्योंकि अगर मैंने लिख लिया तो अगले दिन मैं खुद ही उसको नहीं पढ़ पाऊंगा। ये तुम भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, ब्रेन को लगता है कि ओके चलो ये रात वाला जो प्रोसेस था वो दिन में हो गया, तो अब रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, तुम आराम से सो सकते हो। और एक और चीज सच ये है कि ओवर थिंकिंग साइलेंस से नहीं, फोन के बाद स्टार्ट होती है। मतलब तुमने देखा होगा, तुम फोन चला रहे हो जब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही फोन बंद किया, लेट नाइट स्क्रोलिंग थी जब तक ब्रेन एक्टिव था, लेकिन जैसे ही बंद किया, एक्टिव नहीं था तुम्हारा ब्रेन, ओवर एक्टिव था। क्योंकि रात में जब तुम्हारे दिमाग को आराम की जरूरत है, तुम्हारे बॉडी को आराम की जरूरत है, तब तुम रील्स देख रहे हो, वो जो भी गाने भी सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम फोन चला रहे हो, उसके कारण ब्रेन तुम्हारा ओवर एक्टिव हो जाता है। इसलिए 15-20 मिनट पहले फोन साइड में रखो, सोने के पहले, समझे? तो फिर तुमको पक्का डिफरेंस दिखेगा। मतलब रात में मेरे साथ भी क्या होता है, अगर रात में मेरी नींद खुल जाती है ना, तो अगर मैंने गलती से भी फोन में टाइम भी देख लिया ना, तो मैं वापस से फोन को चलाने लग जाऊंगा, फिर मेरी नींद पूरी नहीं होगी, अगले दिन थकान होगी, फिर ऐसी कुछ उल्टी हरकत हो जाएगी, ब्रेन को जरा शांति नहीं मिलेगी, तो फिर ओवर थिंकिंग करूंगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो सबसे बेस्ट है, सोने से पहले तो या तो फोन ही मत चलाओ, और रात में गलती से भी फोन मतलब उठाओ भी मत, टाइम देखने के लिए भी मत देखो, या प्यास लगी तुमने सोचा रात में उठने का और तुमने देखो यार 2 मिनट फोन चला ले, तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, समझे? अब देखो, ओवर थिंकिंग से फाइट मत करो। मतलब जितना तुम बोलते हो ना मैं यार सोचना बंद करना पड़ेगा, उतना ब्रेन और सोचता है। तो सबसे अच्छा क्या है, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो। ये मतलब कोई गलत नहीं है, तुम मतलब अगर तुम्हें ऐसा थॉट आ रहा है कि यार मैं मेरे जीवन के साथ कुछ गलत कर रहा हूं, तो तुम असली में नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ एक नेगेटिव थॉट है।
अगर तुमको ये आ भी रहा है तो पहले लिख लो भाई कि यार हाँ मैं जीवन के साथ ये कर रहा हूँ, ऐसा ऐसे कर रहा हूँ। अगर वो वाकई में तुमको लगे गलत है अगले दिन, तो उस पे फोकस करो। मतलब इतना अगर तुम एकदम से सोचोगे कि नहीं अब मेरे को ओवर थिंकिंग नहीं करना, तो तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा करेगा। वैसे यार ये पढ़ाई के लिए कभी करे तो कि यार नहीं मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, और तुम्हारा ब्रेन एकदम से पढ़ाई करने लग जाए। ट्राई करके देखना, और अगर सही लगे तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब रात में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो तो ये मत सोचना कि तुम वीक हो। साइंस के अकॉर्डिंग रात में ब्रेन नेचुरली ज्यादा एक्टिव हो जाता है और थॉट्स कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मतलब प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, टाइमिंग गलत है। तुम जो चीज सोच रहे हो ना, तुम दिन में सोचो। और सबसे बेस्ट भाई, सबसे बेस्ट एडवाइस, एक ऐसा दोस्त यार भाई, ऐसा एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति बनाओ जिसको दिन भर की तुम्हारे दिमाग में जो भी है सब उसको बता दो। मतलब सोने के पहले रात में बढ़िया एक वॉक पे गए, दोनों दोस्त निकल गए, तुमने तुम्हारी सारी दिक्कतें बता दी, उसने तुम्हें सारी दिक्कतें बता दी। इतनी प्यारी नींद आएगी ना भाई, इतनी प्यारी नींद आएगी ना, और ओवर थिंकिंग भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, दोस्त के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, हंसी मजाक भी हो जाएगी, और भैया तुम्हारी नींद अच्छी आएगी। नींद से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। देखो नींद से इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, सब चीजें, बट नींद भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा लगे तो ज्यादा लोड मत लेना। जीवन में सब अच्छा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हुआ हो रहा है, और जो आगे होगा वो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं कर रहे हो, बस जो रात का समय है ना उसके कारण तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोच रहा है और कुछ नहीं। चले एकदम, समझे? बस अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।